सब बोले रोना छोड़ो, ये सब मतलब का रोना है। जब पूछ कबा क्या बजता है, तब कोई नजर नहीं आता है। आज भगवान कहने लगे हैं, तुम्हारे पति गए हैं आज, कल कोई और जाएगा। सब लोग अपनी कमर बांध के तैयार हैं और जिस इंसान का नंबर आ जाता है बिना कहीं चल देता है। और परीक्षित महाराज वैसे देखा गया है, कथा चल रही है, बहुत लोगों को टाइम नहीं मिला होगा, चलो कथा सुने आए। लेकिन जिस दिन मौत आएगी अपने आप टाइम निकल आएगा। भक्तों, हर इंसान अपनी कमर कस के तैयार बैठा है, न जाने कब बुलावा आ जाए और जाना पड़े। भक्तों, आज भगवान कन्हैया अपनी मामियों को समझा रहे हैं, जवाब दिया है, मामियों जो हाल तुम्हारे पति का हुआ ये हाल सबका होना है, इसलिए तुम लौट जाओ। अपनी मामियों को लौटा दिया। उसके बाद भगवान कन्हैया ने कि मामा की सब क्रिया से हो निश्चिंत सुजान, कैदी माता पिता के पास चले भगवान। आज जब कन्हैया ने अतीत की याद की है कि जब मेरे पिता वसुदेव हमें लेकर के गए थे, मेरी माँ देवकी बहुत रो रही थी और मैया के पास तक आने में इतना वक्त लग गया है, मैं कैसे जाऊं। भक्तों, आज भगवान बैठ करके बहुत रोए हैं। उसके बाद में अपनी मैया के पास में पहुंच गए हैं और जवाब दिया है, माँ मुझे क्षमा करना, जो आप तक आने में मैंने इतना समय ले लिया है। माँ, जन्म लेने के बाद एक भी दिन हम सुख की नींद नहीं सो पाए। माँ,
5 दिन के नहीं हो पाए तब तक पूतना हमें मारने के लिए आई माँ। तन्नाव्रत राक्षस ने हमें मारना चाहा, उसका भी वध किया। सक्टासुर को भी हमने मारा, बकासुर को भी हमने मारा। मेरी माँ गोकुल को छोड़ करके हम वृंदावन में रहे, लेकिन मामा ने वहां भी मुझे सुख से नहीं रहने दिया। काली देश से कमल के पुष्प मंगवाए तो हमने कालिया नाग को ना था मैया। उसके बाद सुख की नींद नहीं सो पाए, तब तक मथुरा से बुलावा पहुंच गया। मामा ने धनुष यज्ञ की, उसमें बुलाया। मेरी प्यारी माँ मुझे माफ करना, जो आप तक आने में इतना समय लिया है। और कन्हैया आगे बढ़े हैं, जब पैरों पर नजर पहुंची है तो आज भक्तों हथकड़ी बेड़ियां जब देखी तो कन्हैया का दिल टूट गया। एकदम तिरछी नजर से भगवान ने देखा है तो हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। माता पिता को बंधनों से मुक्त किया तो माता पिता को इस तरह कर प्रसन्न गोपाल। उग्रसेन के पास में जा पहुंचे तत्काल। आज अपने नाना श्री उग्रसेन के पास कन्हैया पहुंचे हैं। जो हाल महात्मा बसदेव मैया देवकी का था, वही हाल नाना उग्रसेन का था। शरीर पर चौथापन है, शरीर पर वृद्धावस्था है, लेकिन हाथों में पैरों में हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई हैं। अपने नाना को भी मुक्त किया है और नाना को मुक्त करने के बाद कन्हैया ने एक बात कही है, नाना श्री अब तुम अपना खोया हुआ राज्य वापस लो। आज उग्रसेन कहने लगे कन्हैया अब मुझे राज्य चलाने की कोई इच्छा नहीं रही। बहुत वर्षें हो गई हैं जेल में पड़े पड़े कन्हैया, और जिसके घर पर कृष्ण और बलराम पधारे हों उसे गद्दी पर बैठना अच्छा नहीं लगेगा। मनमोहन अब तुम ही इस मथुरा के राजा बन जाओ। भगवान कन्हैया राजनीति शास्त्र में बहुत होशियार थे। जवाब दिया अगर हम गद्दी पर बैठ गए तो फिर ये समाज कहेगा कि गद्दी के लालच में कन्हैया ने कंस को मारा था। हे तात मैं गद्दी पर तो नहीं बैठ सकता हूं, लेकिन मथुरा की मैं सुरक्षा कर सकता हूं। मथुरा के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, लेकिन राज तिलक आपका होना चाहिए नाना श्री। आज कन्हैया ने बलराम ने जब ज्यादा कहा है तो उग्रसेन के राज तिलक की तैयारियां होने लगी। पूरी मथुरा को नव दुल्हन की तरह सजाया गया। गली गली में गलीचा बिछवाए गए और मुख्य गली के गेट पर केले के पेड़ लगाए गए। प्रवेश द्वार पर कलश रखे गए हैं, आम के पत्र के चौक लगाए गए हैं। भक्तों सुंदर सुंदर खम्भों पर सुंदर सुंदर दासे लगाए गए हैं। पूरी मथुरा को नव दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों तरफ बता दिया है महाराज उग्रसेन के राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। भगवत श्रोताओं बड़ी धूमधाम से कृष्ण बलराम ने महाराज उग्रसेन का राज तिलक किया। उसके बाद में मंत्री की भांति कृष्ण और बलराम बैठ गए। उसी समय कन्हैया को बुला करके आज उग्रसेन ने अपनी छाती से लगा लिया है। जवाब दिया है मनमोहन एक बात कहना चाहेंगे। कन्हैया बोले नाना श्री कहो। जवाब दिया जब तक मेरा लड़का कंस गद्दी पर रहा तब तक देश विदेश के राजाओं की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी जो मथुरा पर आकर के आक्रमण कर देता। लेकिन कन्हैया अब मथुरा सुरक्षित नहीं है। कन्हैया हंसने लगे। जवाब दिया है कंस के भय की वजह से कोई राजा अटैक नहीं करता था मथुरा पर, और हमने कंस को पछाड़ दिया तो अब तो वैसे हिम्मत नहीं करेगा। उग्रसेन कहने लगे नहीं श्याम तुम्हारे होते हुए भी अब मथुरा सुरक्षित नहीं है। बलराम बोले क्यों नहीं है? अगर कोई राजा चाहे तो हिम्मत कर ले मथुरा पर, कर दे आक्रमण, देख लूं मैं उसे पहले। उग्रसेन कहने लगे मैं मानता हूं ताकत में तुम बहुत आगे हो, लेकिन मथुरा फिर भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हारा इतना भय नहीं है, लेकिन मेरे लड़का कंस का भय ज्यादा था। उसकी आंखों की नजर से ही दूसरा राजा डर जाता था, कोई अटैक करने की हिम्मत नहीं करता था मोहन। लेकिन तुम्हारा स्वभाव कुछ ऐसा है, सब